विश्व के देश आज डिजिटल दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों में जीवन तलाशते हमारे वैज्ञानिक वहाँ भी इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज विकसित और विकासशील देशों की दौड़ में आकर खड़े हैं, जिसके चलते विकास के नए आयाम विश्व स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या डिजिटल दुनिया में बढ़ते हमारे नए नए प्रयोग। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी आदि चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा हमारे भविष्य की नई राहें तय करती है। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे हमने नए नए आविष्कार कर इस मंजिल को तय किया है। अपनी आवश्यकताओं को आविष्कार में बदलने का प्रयास शुरू किया। इसी का नतीजा ही तो है कि बटन दबाते ही रोशनी से घर जगमगा जाता है, घंटों के सफर को मिनटों में कर दिया। पर आज भी विश्व में ऐसे जनजातियां मौजूद हैं जो इन सब से दूर एक अलग जीवन जीना पसंद करती है, जिन्हें हमारी दुनिया से जुड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहरी दुनिया से संपर्क न रखकर ये जनजातियां आदि मानव की तरह जीना पसंद करती हैं, जिनके अपने रीति रिवाज होते हैं। ज्यादातर वो लोग या तो जंगलों या तो अपनी बसाई हुई जगहों पर रहना पसंद करते हैं। विश्व की ऐसी जनजातियां अफ्रीका, भारत आदि कई देशों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं सभी खतरनाक जनजातियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारी इस सूची के पहले नंबर पर है मुर्सी जनजाति। सूडान बॉर्डर और दक्षिण इथोपिया के पास पाए जाने वाली यह जनजाति विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते और अगर हम इनकी दुनिया में दखल दें तो मौत निश्चित है। ये जनजाति बंदूक या अन्य हथियार रखने की शौकीन है, जिसके लिए ये जंगली जानवरों को बेचकर अपना शौक पूरा करती है। अपने आप को तलवार बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग गाय का खून पीना पसंद करते हैं। इनकी मान्यता है कि इससे इन्हें ताकत मिलती है और साथ ही कबीले में अधिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। यहाँ औरतों के होठों के निचले हिस्से में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क बनाई जाती है। 15 साल की उम्र की लड़कियों के होठों के निचले हिस्से को कटवा दिया जाता है। इनमें से कुछ इनके रीति रिवाज का हिस्सा होता है तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर इनकी तरफ से किए गए प्रयास। हमारी सूची के अगले नंबर पर है सेंटिनेलिस जनजाति। भारत के अंडमान द्वीप समूह में निवास करने वाले यह जनजाति काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जनजाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी सेंटिनल आइलैंड के समीप गया उसे इस जनजाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिए। भारत सरकार ने भी इसे प्रतिबंध कर रखा है। इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। वहाँ के लोग पूरी तरह से जंगली जानवर, फल आदि पर अपना जीवन बसर करते हैं। ये जनजाति तीरों, पत्थरों और आग का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करती है। ऐसा अनुमान है कि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। अंग्रेजी शासन के समय में भी इसी कारण यहाँ कब्जा नहीं किया जा सका। इसके बाद हम बात करेंगे मास्टोपेरो जनजाति के बारे में। अमेजन के जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति को कोहेनारो भी कहा जाता है। शुरुआती समय में इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जनजाति में 100 से 150 लोगों की आबादी निवास करती है। पेरू की सरकार ने इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से किए गए यह प्रयास इस जनजाति को बाहरी दुनिया के रोगों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए हैं, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। यह जनजाति शिकार कर अपना गुजर बसर करती है, साथ ही पेड़ की पत्तियों से अपने घर या झोपड़ी का निर्माण करती है। हमारी सूची के अगले नंबर पर है कोरोवाई जनजाति। इस जनजाति को कोलुफो भी कहा जाता है। ये जनजाति इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न वेस्ट पपुआ में निवास करती है। 1974 में खोज की गई इस जनजाति की आबादी 3000 के करीब है, जो पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। यह जनजाति अपना गुजर बसर शिकार कर और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के सहारे करती है। ये जनजाति भी घने जंगलों में निवास करती है। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं ताकि कोई इन पर आक्रमण न कर सके। खाने के लिए ये शिकार पर निर्भर करते हैं। कहा जाता है कि ये नरभक्षी होते हैं। बाहरी इंसानों पर हमला कर वो उनका मांस खा जाते हैं। हालांकि बीच में इन जनजातियों के कबीलों को देखने के लिए कई टूरिस्ट आने लगे थे, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि इन्होंने इंसानों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमारी सूची के अगले नंबर पर है कोरुबो जनजाति। पश्चिमी अमेजन बेसिन में निवास करने वाली यह जनजाति मुख्यतः ब्राजील से संबंध रखती है। यह जनजाति बाहरी दुनिया से संपर्क रखने के लिए तैयार दिखाई देती है। इसकी आबादी
अन्य जनजातियों की तरह नहीं है। इनके आहार में जंगली जानवर एवं फल शामिल हैं। हालांकि यह जनजाति कृषि की भी कुछ जानकारी रखती है। साथ ही इनमें शिशु हत्या का भी प्रचलन है, पर इन जनजाति के कोई खास रीति रिवाज या परंपराएं नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन जनजातियों के बारे में सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।